नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस प्रेजेंटेशन में। आज हम सीखने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड बेसिकली क्या है, एटीट्यूड कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी काम को सॉरी किसी भी काम को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा हम बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन हो सकता है थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन एटीट्यूड शब्द के बारे में ही है। लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द का बहुत यूज करते हैं, अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग उसे नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग सकारात्मक तरीके से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में बहुत गहराई रखा रखा हुआ पर्सनैलिटी के बारे में एक बताने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। तो वट एवर द एटीट्यूड यू पीपल हैव, you change that attitude. If you have the positive attitude, I am not saying to change it. If you are somebody is having negative attitude, then you change and then you will see that your life will change. My dear friends, एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार भी दिए हैं। लेकिन अगर आज हम बात करें अगर एटीट्यूड के बारे में, तो आप देखेंगे सबसे पहले थॉमस जेफरसन ने एक बात बोली कि किसी भी आदमी के राइट मेंटल एटीट्यूड में उसके गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके विपरीत भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति को जो कि रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करता है, उसे भी कोई नहीं रोक सकता बर्बाद होने से। यानी कि दोनों बातें हैं। तो ये थॉट अपने आप में ये कहता है कि वट एवर वी कंसीव इन आवर माइंड, दैट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट और रिपरकेट इन आवर अचीवमेंट, वट एवर वी अचीव। तो हम जो भी अचीव करते हैं वो उसमें होगा। लेकिन साथ के साथ ये भी देखना होगा, विलियम जेम्स ने एक बहुत बेहतरीन चीज बोल दी, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बींग्स कैन अल्टर देयर लाइव्स बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड ऑफ माइंड। अगर किसी के पास नकारात्मक एटीट्यूड है भी तो चिंता मत करिए। अगर कोई बहुत कुछ करने के बाद भी अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, तो भी चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि ये बदला जा सकता है। यानी कि संभावना बदलने की है। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की संभावना ज्यादा है। अगर हम इसे करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस पे अचीव कर सकते हैं। हम अपने नकारात्मक एटीट्यूड को कम कर करके सकारात्मक एटीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सेइंग है। अब बात करते हैं कमर्शियल वर्सेस इंफॉर्मेशियल्स, राइट। इंफॉर्मेशियल्स की अगर हम बात करें तो आजकल कमर्शियल की जगह ज्यादातर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी अगर एडवर्टीजमेंट भी आता है तो वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश होती है। ये हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए। और इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा सटीक तरीके से हम उसके बारे में सोच पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें भी तभी हो पाएंगी जब हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से हम किसी चीज को सुनते हैं, समझते हैं या देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज को, चाहे वो कोई कमर्शियल हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशियल हो, या आप किसी भी बुक को, किसी टॉपिक को, किसी इवेंट को, कुछ भी घटना आपके जीवन में अगर घट रही है, उसको देखने का आपका नजरिया कैसा है, ये बना देता है उस चीज में और जान ला देता है। एक फॉर्मूला भी किसी ने दिया था कि E+R=O। ये क्या है? E स्टैंड्स फॉर इवेंट, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स एंड O स्टैंड्स फॉर आउटकम। तो वट एवर विल बी द इवेंट, इवेंट छोटा बड़ा हो सकता है हमारे जीवन में, इवेंट छोटा या बड़ा हो सकता है। उस इवेंट का रिस्पॉन्स हम कैसा कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गिविंग। इफ वी आर गिविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। इफ वी आर गिविंग अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, बहुत गंदा। क्योंकि जैसा इवेंट का रिस्पॉन्स होगा, आउटकम वैसा ही आने वाला है दोस्त, वैसा ही आउटकम आएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए हर इवेंट पे। अब बात करते हैं डॉक्टर नॉर्मन वेंसेंट पेले ने क्या कहा। यू आर नॉट वट यू थिंक यू आर, बट वट यू थिंक यू आर। अब ये देखिए, अपने आप में शब्दों का खेल उन्होंने किया है
कि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। कहने का मतलब है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग के बारे में, व्हाट वी आर थिंकिंग फ्रॉम हियर। इफ वी आर थिंकिंग पॉजिटिव वी आर पॉजिटिव, इफ वी आर थिंकिंग नेगेटिव वी आर नेगेटिव। स्वामी विवेकानंद भी अपने लिटरेचर में बोल गए कि वट एवर यू आर मीन्स, अगर आप समझते हैं कि आप शक्तिशाली हैं तो आप हैं, अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप हैं। तो वट एवर यू थिंक यू आर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे थॉट्स सेइंग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे थॉट्स सेइंग सुनने के बाद, समझने के बाद कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में बदलाव आ सकता है। तो आप इसको बहुत बारीकी से समझिएगा और अपने अंदर डालने की कोशिश करिएगा, अपने भीतर, अपने माइंड में इसको हमेशा के लिए स्टोर करने की कोशिश करिएगा। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ पर्सन पासपोर्ट टू अ बेटर टुमारो। कितनी अच्छी बात कह दी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हम बैंक बैलेंस की बात करते हैं, बट मेंटल बैंक बैलेंस का क्या होगा सर? यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ये तो हर कोई सोचता है। लेकिन व्हाट अबाउट द मेंटल बैंक बैलेंस? यहां पर अपने आपने अपनी लाइफ में एक स्टैंड लेना होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट योर मेंटल बैंक बैलेंस कि कितना है और कितना चाहिए, हाउ मच इट इज एंड हाउ मोर यू वांट। तो जितना है, कितना चाहिए, इसके ऊपर में आपको विचार करना होगा। तब जाकर के आप अपना एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे, एक बेटर टुमारो आपका इंतजार कर रहा होगा। डेली बेसिस में आप ये देखिए, हर व्यक्ति देखता है कि आज मेरा पैसा कितना बढ़ा, म्यूचुअल फंड में लगाया तो आज कितना ग्रो किया है, अगर मैंने किसी और जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां कितना बढ़ा, मुझे ब्याज कितना आया, पीपीएफ में डाला है तो कितना बढ़ा है। लेकिन कभी क्या हमने अपने मेंटल बैंक बैलेंस को डेली चेक किया है क्या? कल कल हम कहाँ थे, आज हमने इसमें कितना इजाफा किया है, कभी हमने ये सोचा है क्या? तो मेंटल बैंक बैलेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। सो इसको बढ़ाने के लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, साथ करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत का बड़ा असर होता है मेरे दोस्त। तो आप इसके बहुत बारीकी से समझिएगा और अपने मेंटल बैंक बैलेंस को डेली बढ़ाइए, रोज बढ़ाइए, कुछ ना कुछ करिए और आगे बढ़िए। साथ के साथ चेंज योर सेल्फ इफ पॉसिबल। अपने आप को बदलना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो करते आए हैं, तो आपको वही मिलने वाला है जो मिलता आया है। ये किसी आदमी ने, एक अज्ञात पुरुष ने कोई बोल गया, लेकिन बहुत अच्छी बात बोल गया कि हमें वही मिलेगा अगर हम वही करते आए हैं। इसलिए हमें कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। अगर हमको कुछ बेटर चाहिए तो हमें बेटर बदलना पड़ेगा। थिंक, एक्ट, टॉक विथ इंथुजियाज्म एंड यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स। देखिए, माइकल लीबोर ने बोल दिया कि आप सोचिए, एक्ट करिए पूरे जोश के साथ। मैं माइकल की बात ही नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे न्यूटन की बात भी करूंगा कि न्यूटन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन उसने एक और बात बोली थी कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और सेल्स में एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी माय डियर फ्रेंड्स। एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होना, यही न्यूटन का नियम था। और एनर्जी से अगर आप लबरेज है, आप में बहुत सारी एनर्जी है और आप उस एनर्जी के साथ सोचते हैं, तो आप अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे और उसके रिजल्ट भी अच्छे ही होने वाले हैं दोस्त। तो ये ध्यान रखना है। और चेंज योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आप अपने आप को बदलना सीखिए। आपको बदलना पड़ेगा। और साथ के साथ थिंक, स्पीक, एक्ट। अगर आप बदलते हैं पॉजिटिव दिशा में तो आप सोचेंगे भी पॉजिटिव। और सक्सेस जब भी आई है, किसी ना कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेस हुआ है, सबसे पहले उसने अपने माइंड में कंसीव किया है दोस्त। माइंड में कंसीव करने के बाद उसने बिलीव किया है उस चीज में, और बिलीव करने के बाद में अचीव किया है। तो स्पीक, जब हम जो भी हम अपने माइंड में सोचते हैं वैसा ही हम बोलेंगे। हाँ, हमें बोलते समय अपने शब्दों को बहुत ध्यान देना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत गलत है।
नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ना नहीं बोलना है, नॉट स्पीक नो। नो इज अ नेगेटिव वर्ड माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और हमेशा एक्ट ऐसे करना है, क्योंकि देखिए गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये कोई कोई कह गए तो लोग, भगवान भी उसी की मदद करता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट में, हेवन हेल्प दोज हु एक्ट। जो काम ही नहीं करेगा तो ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि कोई व्यक्ति अपना मुंह, शेर जो है बैठा रहे और उसके मुंह में अपने आप ही मृग आकर के चला जाए। नो, उसे हंट करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए एक सेइंग है, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू वांट सक्सेस, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज अ सक्सेस। अगर आपको सफलता चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी हमें भी सफलता चाहिए, मुझे भी सफलता चाहिए, एवरीबॉडी वांट सक्सेस। सक्सेस के हर एक व्यक्ति के अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, बट उन डेफिनेशंस और उन परिभाषाओं को आप जानते हो सकते हैं, समझते हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने माइंड में अपने आप को सक्सेसफुल पीपल मानना है। इफ यू थिंक योरसेल्फ सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल सम डे और द अदर, माय डियर फ्रेंड। योर विंडो टू द वर्ल्ड, तो इफ ये आपका एटीट्यूड ही एक्चुअली आपका आईना है, आपकी खिड़की है, जहां से आप पूरे दुनिया को देखते हैं। बेटर कीप योर सेल्फ क्लीन एंड ब्राइट, यू आर द विंडो विच यू मस्ट सी द वर्ल्ड। तो अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखना है, अपने एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखना है। आपका एटीट्यूड ही आपकी खिड़की है, जहां से आप झांक कर दुनिया को देखते हैं और दुनिया वहां से आपको देखती है। ये दोनों ही वाइसे वर्सा काम होता है, बट जरूरत है तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर हम देखें सारा एंड सैम की एक स्टोरी, तो आप पाएंगे कि एटीट्यूड आर अ सीक्रेट पावर वर्किंग 24 आवर्स अ डे फॉर अ गुड और बैड। देखिए सारा और सैम की एक छोटी सी स्टोरी है, हालांकि मैं स्टोरी अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ उसका सार बता देता हूँ। देखिए सारा और सैम जब तक नकारात्मक सोचते थे, उनके साथ नकारात्मक ही होता आया, लेकिन द डे दे स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव, तो उनके साथ उसके बाद हमेशा ही अच्छा होता है। दोस्तों चिंता चिता समान है, और जब कभी भी हम टेंशन, चिंता या इन सब की बातें करते हैं तो हम उसी में घुस जाते हैं, उसी में रह जाते हैं, और हमारी आदतें, हमारी लाइफ भी वैसे हो जाती है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव देखना होगा, आपको हमेशा अच्छा ही सोचना होगा। 24 आवर्स, यानी कि एक क्षण के लिए भी नेगेटिव सोचना नहीं, एक क्षण के लिए भी आपको नकारात्मक नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव पीपल और पॉजिटिव पीपल के माइंड सेट में कुछ डिफरेंस होता है, और यहीं पर आपका मेंटल फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा कि क्या मुझे सोचना है, क्या थॉट्स होने चाहिए, क्या मेरा बिलीफ होना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल मैंने करना है अपने जीवन में। ये ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आप ही से प्रश्न पूछ लूं, या आप किसी से प्रश्न पूछ करके देखिएगा, एक ग्लास में पानी भर लीजिएगा, आधा पानी भरिएगा, और लोगों का मेंटल स्टेटस आप देखिएगा कि वो क्या कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये हाफ फिल्ड है, यानी कि आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे कि आधा खाली है। देखिए इतने से में बोलने में बात तो दोनों ही सही है, लेकिन एक आधा भरा हुआ है ये आशावादी दृष्टिकोण दर्शाता है, और आधा खाली है ये निराशावादी दृष्टिकोण कहलाता है। जब चोट लगती है तो मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर उस चोट में बैठती है, ये नकारात्मक है। जब हम आधे खाली के बारे में सोच रहे हैं तो ये नकारात्मक है। बहुत बारीक, एक बाल भर बारीकी है जो आपको समझनी पड़ेगी, और इस बारीकी को लगभग 95% लोग अपने जीवन में समझ नहीं पाते। सुनते जरूर हैं, और सुन सुन के बहुत उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आइए हम देखते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग क्या करते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग देखिए आपके बाई तरफ, वो कहते हैं आई कांट, मैं नहीं कर सकता। पॉजिटिव दृष्टिकोण के लोग कहते हैं आई कैन, कैसे नहीं होगा, मैं कर सकता हूं। हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण के लोग समस्याओं का रोना ही रोते हैं। अगर समाधान भी मिल जाए फिर वो एक समस्या लेकर के खड़े हो जाते हैं।
जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण के लोग हमेशा समाधान की बात करते हैं। कोई और समस्या भी सामने दें तो उसके बाद भी वो उसके सॉल्यूशन को ही डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। और जो नकारात्मक दृष्टिकोण के लोग होते हैं वो हमेशा किसी न किसी बुराई की जरूर बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के बारे में भी बात करेंगे तो वो कहेंगे उसमें ये कमी है। कमियां किसमें नहीं है दोस्त? अगर ढूंढने चलेंगे तो भगवान में भी लोगों को कमियां नजर आएंगी। वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति कभी कमियों को नहीं तोलता और ना ही डिस्कशन करता है। वो अच्छाइयों को ही देखता है और अच्छाइयों के बारे में डिस्कशन करता है। जो नकारात्मक दृष्टिकोण के लोग हैं उनको कुछ भी दे दीजिए, कितना भी दे दीजिए, वो हमेशा कमी को ही डिस्कशन करेंगे कि ये मिसिंग है यहाँ पर। और सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति हमेशा वो अप्रिशिएट करेगा और वो ब्लेसिंग्स को मानेगा कि भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे ये दो हाथ दिए हैं, ये माइंड दिया है, ये शरीर दिया है, टांगे दी हैं। मैं इतने करोड़ों अरबों का व्यक्ति हूं और मैं कुछ करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये सकारात्मक दृष्टिकोण के लोग सोचते हैं। और वो हमेशा ईश्वर को थैंक्स करते हैं कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये सारी चीजें बख्शी हैं। जो नकारात्मक दृष्टिकोण के लोग हैं वो हमेशा लिमिटेशंस देखते हैं कि हम इन बंधनों में हैं, इनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, इनकी वजह से हम नहीं सक्सेस हो पाए, ये कारण रहे जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के लोग कभी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते। वो हमेशा पॉसिबिलिटी खोजते हैं कि अब इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में विचार करते हैं। अगर हम बात करते हैं एट अ पॉइंट वेयर लाइफ स्टेजेस थ्रोइंग डर्ट, देखिए आपके शीशे में, यानी कि मैंने आपको बताया कि समाज से आपका जो विंडो है इंटरेक्शन का वो आपका एटीट्यूड है। तो आपका एटीट्यूड में कितनी डर्ट, कितनी धूल बैठ गई है, आपको उसे साफ करना होगा। देखिए चाहे कितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाएं, कितना भी ताने क्यों ना लोग मारें, कितने भी रिजेक्शन क्यों ना हो जाएं, कितने भी आप हताश निराश क्यों ना हो जाएं, न जाने कितनी शंकाएं आ जाएं, लेकिन आप अपने इस विंडो को वॉच करिए। आपको जरूरत है इस धूल को हटाने की, इस धूल को साफ करने की जो हमारे माइंड में बैठ गई। और नकारात्मक सोचने का नहीं, लोग तो बोलेंगे ही। दुनिया का सबसे बड़ा रोग जो सोचते हैं लोग कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। इससे आपको बाहर निकलना होगा। विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात बोली कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। हमारी सोच किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव कर देती है, सही या गलत कर देती है। शेक्सपियर ने अपने अपने थीसिस या अपने लेखन में ये साफ साफ बोला है, अपने राइटिंग्स में, अपने लिटरेचर्स में, कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा कर देती है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा, हमेशा बोला तो हमेशा, इवन सोते हुए भी। आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि जब आप सोने जाते हैं उस समय आप पॉजिटिव थॉट के साथ सोइए तो आप पूरे रात भर आपको पॉजिटिव एनर्जी का संचार ही होगा नींद में भी। आप लिटरली इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए हॉक डाउन्स ने बोला, अ हैप्पी पर्सन इज नॉट अ पर्सन इन अ सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस बट रादर अ पर्सन विद अ सर्टेन सेट ऑफ एटीट्यूड्स। एक खुश व्यक्ति वो खुश व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस के कारण, नो। एक खुश व्यक्ति अपने एटीट्यूड के कारण खुश रहता है। दुख किसके जीवन में नहीं है दोस्त, मुझे बताइए। क्या आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है? क्या मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। हम सब के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दुख हो सकता है, लेकिन हमारा एटीट्यूड हमको खुश रखता है कि यस, हमें पता है कि ये दुख क्षणिक है, हमेशा नहीं रहेगा। हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं?
पॉसिबिलिटीज कैसे है कि हम अब इससे बाहर आए और अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करें। अगर हम बात करते हैं एटीट्यूड और सक्सेस की, विदाउट अ पॉजिटिव एटीट्यूड यू कांट एक्टिवेट द अदर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। यानी कि आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रख लेते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं सर। यानी कि आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर यू विल अनस्टॉपेबल थ्रू आउट योर लाइफ एवरीवेयर वेयर एवर यू गो। आप जिस फील्ड में कदम रख लेंगे कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप जिस जगह पैर जमा देंगे तो समझ लीजिए अंगद का पैर है, अब उसे कोई हिला नहीं सकता। पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना आप कोई भी सक्सेस के सिद्धांतों को छेड़ नहीं पाएंगे, एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर सफल होना है तो पॉजिटिव होना ही होगा। आप अनस्टॉपेबल बनना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही होगा। अगर सकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नकारात्मक एटीट्यूड का अगर ना भी आपके जीवन में है तो बहुत भयानक होने वाला है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, हेनरी फोर्ड ने बहुत अच्छी बात बोली, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट यू आर राइट। देखिए, इसमें भी सकारात्मक सोच कैसे देख सकते हैं आप। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो यस, वो भी सही है, और अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते हैं तो वो भी सही है। तो सोचिए ना कि आप कर सकते हैं, फिर नेगेटिव क्यों सोचना है? वाई वी थिंक नेगेटिव? जब दोनों ही बातें सही होने वाली हैं तो मैं पॉजिटिव आशावादी क्यों ना सोचूं? आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। बोलिए, यस यू आर। एंड फ्रॉम द डे गो, फ्रॉम द वर्ड गो, आज से नहीं बल्कि अभी से आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है, सकारात्मक बोलना है सर। कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, वट एवर कमिंग इन योर वे, you will think positive, you will move positive, grow positive, do positive, sleep positive, eat positive, everything positive in your life, my dear friends. और ये आपका मैग्नेटिक माइंड है। जो भी आप सोचते हैं, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, वही होता है। वट एवर थिंक यू थिंक, दैट इज हैपनिंग। अगर आप सोचते हैं होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, होने वाला है, हो ही जाता है। अगर आप सोचते हैं नहीं, आई एम अ वेरी वेरी परफेक्ट ड्राइवर, आई विल नॉट, मैं किसी को ठोक नहीं सकता, अगर आप सकारात्मक सोच करके निकलते हैं तो नहीं होगा सर। नर्वसनेस मार देती है आदमी को। जब कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप बहुत नर्वस हैं तो इंटरव्यू खराब होने की संभावना है। अगर आप नर्वस नहीं है, कॉन्फिडेंट है, आपका हर इंटरव्यू अच्छा होगा। ये मैग्नेटिक माइंड है। वट एवर यू थिंक यू कंसीव, यू बिलीव, यू अचीव। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसे चाहे आप माने, आज मान लें, आज से 10 साल बाद माने, 20 साल बाद माने, चाहे आप 100 साल बाद माने, लेकिन यही सत्य है। हमें मानना पड़ेगा। हमारे दिमाग में चुंबकीय शक्ति है। वट एवर वी थिंक दैट हैपन्स। क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य आदमी सबसे पहले यहां सोचता है, फिर ब्लूप्रिंट बनाता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने एक बहुत अच्छी बात बोली, आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोली। इसलिए सकारात्मकता की आज सकारात्मकता का दिन है, पॉजिटिविटी का दिन है, तो आज हम पॉजिटिव ही बोलने वाले हैं, पूरा A to Z पॉजिटिव, राइट। अब बात आती है कि कौन आज के दिन, ये रूल ऑफ द डे, देखिए कौन सा विचार आपके जहन में डोमिनेट कर रहा है, यानी कि दूसरे विचार के ऊपर हावी हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। A little positive thinking doesn't produce positive results, my dear friends. अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, अभी तक हम कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, 24 घंटे पॉजिटिव सोचिए, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि आप कहते हैं यार मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं फिर भी मेरे साथ ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती है, उसकी सिविरिटी यानी कि तीव्रता कम होती है।
हमारे पॉजिटिव सोचने की तीव्रता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमारे पॉजिटिव सोचने की जो क्वांटिटी है वो भी, क्वांटिटी शुड आल्सो बी मोर, severity should also be more, then only you will win and your positive thought will dominate on that negative thought। तो डोमिनेट करना चाहिए आपका वो पॉजिटिव थॉट आपके नेगेटिव थॉट के ऊपर। आप कहेंगे ये क्या नेगेटिव, में क्यों नेगेटिव, में सोचता ही नहीं हूं तो नेगेटिव थॉट की क्या बात हो गई। सर नेगेटिव सोचते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि यार ये हो पाएगा या नहीं। अरे ये नकारात्मकता में आप हल्का सा पॉजिटिव की क्वांटिटी और सिविलिटी बढ़ा दीजिए, यानी कि अरे कैसे नहीं होगा, मैं ऐसे कर सकता हूं एंड आई एम द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस। जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन आपका ही आपका राज है। आप जिस जगह कदम रखेंगे वहां पॉजिटिविटी हो जाएगी सर। यू कैन डू अ फ्यू मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज वंस अ वीक एंड एक्सपर्ट इन फिजिकल फिट। देखिए ये तो वही बात हो गई कि मैंने आज पॉजिटिव सोचा, मैंने आज 1 घंटा पॉजिटिव सोचा, मैंने ना एक हफ्ते में मैंने एक दिन पॉजिटिव सोचा, मैंने एक महीने में 12 घंटे पॉजिटिव सोचा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, कब तक पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनको नापना पड़ेगा। यू हैव टू। और ये हमारी आदतों में घुस जाता है, जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा हम बिहेव कर रहे होते हैं, ये हमारी आदतों में घुस जाता है। हमको आदतें अपनी देखनी पड़ेंगी, हमको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा अपने आप को देखने के लिए, तब जाकर के हम बन सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर एक दिन पहले दिन आप जिम में गए, आपने कहा यार आज तो खूब एक्सरसाइज किया है, वाह क्या एक्सरसाइज करी है, और मैं तो अब पूरे हफ्ते एक्सरसाइज कर रहा हूं, अब तो मेरा टमी चला गया, मेरे तो रोले शोले बन गए हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप शीशे में आईने में कितना भी देख लीजिए, लेकिन जो असर आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में आएगा, वो पहले 2-10 दिन में नहीं दिखता है सर। तो इसलिए आपको उसी तरीके से ये पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, उसी तरीके से एटीट्यूड भी काम करता है। ये तुरंत असर नहीं दिखाता, लेकिन हाँ इसका असर धीरे धीरे ग्रेजुअल होता है, लेकिन जब होता है तो बिल्कुल स्काई इज द लिमिट, आपके हर रास्ते खुल जाते हैं। तो वर्जिल ने एक बात भी कही है, उन्होंने कहा है कि दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन। वो कर सक रहे हैं या करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो कर सकते हैं, राइट। तो ये सोच हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच का ही खेल है मेरे दोस्त। दिस इज प्योर गेम ऑफ थिंकिंग, वट एवर यू थिंक्स यू बी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एटीट्यूड और एक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एटीट्यूड क्या है, एक्शन क्या है। दैट्स व्हाई अ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ एनी गोल। व्हेन your dominant belief is that you can achieve your goal, you being thinking that actions necessary to move in that direction। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, उसकी शुरुआत में ही आपने सोच लिया कि ये लक्ष्य तो मैं प्राप्त कर चुका हूं, ये लक्ष्य मैं पा चुका हूं, आई बिकम द सक्सेसफुल, आई एम द पर्सन हु इज सक्सेसफुल नाउ। तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। योर सर्कमस्टेंसेस रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट। इफ योर थॉट्स डजंट चेंज, योर रिजल्ट वोंट चेंज। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो आप आज तक सोचते आए हैं, अगर वैसे ही सोचते रहेंगे तो वही परिणाम आएंगे जो आज तक आते आए हैं, सिंपल। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ अच्छा सोचते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ बदलाव लाए हैं अपने थॉट में, तो आपके जीवन में भी बदलाव आएगा, आपके रिजल्ट्स में बदलाव आएगा। आज का ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको समर्पित है, आपको डेडिकेटेड है, आपकी सोच के लिए डेडिकेटेड है। मेरी तरफ से ये एक गिफ्ट कह सकते हैं, आप सभी लोगों के लिए है। और इसमें इसे गिफ्ट में क्यों कह रहा हूं, इसे गिफ्ट में इसलिए कह रहा हूं कि वाकई में इससे बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता। क्योंकि इस प्रक्रिया को करने के बाद आप जो इंसान हो जाएंगे, उससे जो आप बन जाएंगे और आपके मेंटल बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो आपका खुद का जो बैंक बैलेंस है, जो मनी वाला बैलेंस, बैंक बैलेंस है, वो भी बढ़ने लगेगा दोस्त। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड इतना बड़ा गिफ्ट आपके लिए आज समर्पित है।
आपको अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, और किसी भी काम को करने के लिए रिपीटिशन बहुत जरूरी है। आप बार बार ही उसी काम को रिपीट करते रहते हैं, तो तब जाकर के वो आपके ब्लड में, जीन्स में अंदर चला जाता है, और तब आप उसे अच्छी तरह से ग्रास्प कर चुके होंगे। तो व्हाट वी सिंसियरली बिलीविंग रिगार्डिंग आवरसेल्फ इज ट्रू फॉर अस, और रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस। दोस्त, सबसे पहला स्टेप है कि हमेशा मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत करिए, पॉजिटिव विचारधारा के लोगों के साथ रहिए, नकारात्मक लोगों को छोड़ दीजिए। यहां तक कि मैंने एक किताब लिखी, उसमें मैंने लिखा भी है साफ साफ, अगर आपके परिवार में नकारात्मक लोग हैं, छोड़ दीजिए, लीव देम अलोन एंड मेक योर वे टू सक्सेस। बिकॉज नकारात्मक कोई भी हो सकता है, नकारात्मक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, नकारात्मक बच्चे भी हो सकते हैं, नकारात्मक और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स हो सकते हैं। जो जो नेगेटिव है, छोड़ दीजिए। उन्हें पॉजिटिव करने के लिए आपने ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोला है, आपने कोचिंग स्कूल नहीं खोला है, लेकिन हाँ, अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, और फिर देखिएगा जैसा आपका ऑरा बनेगा, उसी तरीके के लोग आपके आसपास रहेंगे, और आपके घर में भी पॉजिटिव वातावरण होने की वजह से बाकी लोगों में भी बदलाव आएगा। दोस्तों, मोटिवेशनल पढ़िए, मोटिवेशनल सुनिए, आर्टिकल्स पढ़िए, वीडियोस मोटिवेशनल देखिए, और मोटिवेशनल वीडियोस आप जब कभी भी समय हो तो देखने के बाद उसे अपने ऊपर में इंप्लीमेंट भी करिए। इसीलिए सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ हमेशा रहिए। खुद आप सकारात्मक होंगे तो आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ते चले जाएंगे मेरे दोस्त। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर, कि ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती। तुरंत सक्सेस, अभी बटन दबाया और ये सक्सेस का पिटारा खुला और ये मुझे सफलता मिल गई और मैं आगे हो गया, नो, इस तरीके से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सक्सेस को एफर्ट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर चाहिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए। और स्टेप 1, स्टेप 2, यानी कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलर करनी होगी, लंबे समय तक काम करना होगा अपने थॉट्स पे, एटीट्यूड पे, सक्सेस के लिए। देन ओनली यू विल गेट दिस सक्सेस, माय डियर फ्रेंड। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी। आप सिर्फ तुरंत तुरंत रात रात आप सक्सेस नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। वो बाय लक अगर कोई बात है तो लक इज डिफरेंट, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दैट लक एज वेल। अगर लक भी किसी के पास है तो वो भी, उसकी नींव यही है। कहते हैं वो रातों रात हो गया, वो रातों रात नहीं हुआ। उसने न जाने कितने साल पहले से पॉजिटिव सोचना शुरू किया था, पॉजिटिव दिशा में काम करना शुरू किया था। अब सक्सेस उसे ओवरनाइट आपकी नजरों में मिली है सर, लेकिन उससे पूछिएगा कितने साल लगाए होते हैं उसने वो सफलता पाने की। दोस्तों, आप अपनी सफलता को अपने हिसाब से आप विजुअलाइज करिए। वट एवर यू विजुअलाइज, दैट विल हैपन इन योर लाइफ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई आपको सपने नहीं दिखा रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ। सच्चाई ये है कि आप अपनी सफलता को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप विजुअलाइज करिए वट एवर यू थिंक, इन विच फील्ड यू आर, जिस भी आप फील्ड में हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको बैठकर विजुअलाइज करिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, दिस 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 हैपनिंग। और यकीन मानिए कि आप जैसा जैसा होता हुआ देख पा रहे होंगे, वैसा वैसा आपके जीवन में घटित होगा। ये इनर पिक्चर और इमेजेस होती हैं जो काम करती हैं आपकी सफलता के लिए सर। तो करना क्या होगा, सबसे पहले सफलता मैंने कहा ना आपके माइंड में आती है, तो आपने विजुअलाइजेशन वहीं से करना है। यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले अपने माइंड में सोचिए। ये एलेक्स मैडिसन ने बोला, ये उनके थॉट है, और गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको इसको अपने में देखना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक बात बोली, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ज्ञान लेने के लिए आदमी बचपन से लेकर के तो पढ़ता रहता है, पता नहीं कौन कौन सी क्लास से कौन कौन सी क्लास तक, नॉलेज तो बहुत आ गई, लेकिन इमेजिनेशन किया ही नहीं। बच्चे इमेजिनेशन बहुत अच्छा करते हैं, और उस समय जब वो इमेजिनेशन कर रहे होते हैं तो आप देखिए कि वो क्या क्या कर लेते हैं। वो तो परियों तक पहुंच जाते हैं, चांद तारों तक पहुंच जाते हैं। इमेजिनेशन इज रियली वेरी वंडरफुल।
बट हाँ, प्रैक्टिकली आप यही सोच रहे होंगे ना कि हम अनमेटेरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक चीजों को कैसे इमेजिन कर लें। करके तो देखिए, दिस इज द पार। लेकिन हाँ, आप जो इमेजिन कर रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार ही आप उसे इमेजिन करें, और अपने डायरेक्शन के हिसाब से, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के हिसाब से सोचिए, तो आप वो विजुअलाइज करिए, वो हो जाएगा। यू हैव कंट्रोल ओवर द पिक्चर्स दैट ऑक्यूपाई इन योर माइंड। आपका कंट्रोल है आपके माइंड पे। अगर नहीं है तो सॉरी, फिर आप लाइलाज हो चुके हैं, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, गलत विचार आते हैं आप उसे रोक देते हैं, गलत थॉट्स आते हैं रोक देते हैं, आपका माइंड कुछ गलत करने के लिए कह रहा होता है आप रोक देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जैफ केलर ने बहुत बढ़िया तरीके से बोल दिया कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। और हर एक व्यक्ति का होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना कंट्रोल अपने माइंड को दे देते हैं, और जो लोग अपना कंट्रोल अपने माइंड को दे देते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं सर। इसीलिए हमेशा कंट्रोल योर माइंड, अपने दिमाग को कंट्रोल करिए। वो तो बोलेगा ही, दिमाग तो हम खुद ही करेगा ही। सॉरी आई एम यूजिंग सच वर्ड, बट आपको बताना जरूरी है कि बहुत बड़ा वाला है दिमाग, आपको इसे कंट्रोल करना है, अपने आप को इससे कंट्रोल नहीं करवाना है। जब आप कंट्रोल करवाने लगेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने कंट्रोल करना होगा। सुबह 4 बजे उठना है, ब्रेन कहता है नहीं नहीं, अरे कहाँ करो, नहीं, आप बोलिए उठना है तुम्हें, यू हैव टू रेज एंड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, गो फॉर द जिम, वो गो फॉर द एक्सरसाइज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो विजन इज द ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल टू अदर्स। विजन एक ऐसी चीज है जो दूसरों में इनविजिबल चीजें देख लेता है। डिज्नी लैंड बनाने वाले मिस्टर डिज्नी, उस डिज्नी लैंड लॉन्च होने से पहले ही मर गए, लेकिन उन्होंने अपने माइंड में उसकी विजुअलाइजेशन शायद पहले ही कर ली होगी। दो लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यार डिज्नी सर ने बनाया लेकिन वो रहे नहीं इसे देखने के लिए। तो दूसरे ने कहा क्या बात करता है, वो रहे नहीं, तुम और हम जिस चीज को आज देख रहे हैं डिज्नी सर ने वो पहले ही अपने माइंड में देख ली थी। तो विजुअलाइजेशन की ये पावर है सर। उन्होंने अपने माइंड में पहले देख लिया डिज्नीलैंड, और फिर वो धरातल पे फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया। तो माइंड में विजुअलाइज करना इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। हैरी पॉटर एक विजुअलाइजेशन है, एक करेक्टर विजुअलाइज किया और वो करेक्टर बच्चों को बड़ा पसंद आया। विजुअलाइजेशन अगेन दिस इज अ वेरी वेरी बिग टूल जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्त, ये आज समझ लीजिए, चाहे आज से 10 दिन बाद समझिए, 10 साल बाद समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, अफर्मेटिव सोचना, ऑप्टिमिस्टिक होना, अच्छे लोगों में रहना, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस देखना, मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, कंटेंट अच्छा पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। रेगुलर रेगुलर ये सब काम अगर आप करते रहते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। पावर विजुअलाइजेशन की बहुत सारी होती है, और मैं आज आपके 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 फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आपके अफर्मेटिव भविष्य के लिए कामना करता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि विजुअलाइज करिए। और अभी आपका रोल शुरू होता है, और ये कैमरा लगा है आपके सामने, लाइट कैमरा एक्शन, नाउ सी द विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइज करिए, अपनी चीजों को देखिए, क्या क्या आप अचीव करना चाहते हैं वो आज ही विजुअलाइज करिए। आप यकीन मानिए आप अचीव कर ले जाएंगे, आप 100% अचीव कर ले जाएंगे। बिलीव करके देखिए, अपने आप पे बिलीव करके देखिए, यू विल सी द चेंज, यू विल सी द डिफरेंस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बहुत बढ़िया चीज एक बोली, व्हाट इज पावर इज आई कांट से, आई कैनॉट से, all I know is that it exists and it becomes available only when a man is in that state of mind in which he knows exactly what he wants, and if
is fully determined not to quit until he finds it. शक्ति क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये तो तब किसी आदमी के मानसिक स्टेट को दर्शाती है। वो अगर सोचता है वो शक्तिशाली है, वो है। ये तो स्वामी विवेकानंद भी बोल गए, इफ यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यू आर। इफ यू थिंक यू आर वीक, वीक यू आर। व्हाटएवर यू थिंक, द सेम यू आर, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। आज आपको एक कमिटमेंट करना है, और कमिटमेंट ऐसा करना है कि विलिंगनेस टू डू वट एवर इट टेक्स। मतलब कि आप देखिए, आप आज अपना दरवाजा खोल दीजिए पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। आप आज के बाद नकारात्मक नहीं सोचेंगे, चाहे उसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़े, 100 स्टेप फॉलो करने पड़े, 1000 स्टेप फॉलो करने पड़े, लाखों स्टेप फॉलो करने पड़े। आप देखिएगा कि डोर सक्सेस का आपके लिए खुल जाएगा। आप अगर ये कमिटमेंट के साथ में इस दिशा में काम करते हैं कि यस, मैं अब पॉजिटिव ही सोचूंगा, नेगेटिव कभी नहीं, तो एफर्ट्स ओनली फुली रिलीजेस इट्स रिवॉर्ड्स आफ्टर अ पर्सन रिफ्यूजेस टू क्विट। मतलब पहली बार अभी सोचा मैंने पॉजिटिव तो आज ही रिजल्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डेली बेसिस पे पॉजिटिव सोचना है, आपको सालों में पॉजिटिव सोचना है, आपको हर 10-10 साल भर पॉजिटिव सोचना है। यू विल सी दैट वन डे द रिजल्ट विल अमेजिंग, एंड यू विल फाइंड, यार क्या बात है। सही कहा था एक बंदे ने, एक यूट्यूब पे वीडियो आया था, मैंने देखा था, इंप्लीमेंट किया, और ये चेंजेस मेरे अंदर आ गए। दोस्तों वही मेरा प्रसादम होगा, दैट विल बी द ओनली फीस ऑफ माइंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक। छोड़ूंगा नहीं अभी, और है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, नेवर 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 गिव अप। कभी गिव अप नहीं करना। कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाएं, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। नेवर क्विट, नेवर क्विट। लोग आत्महत्या कर लेते, छोटी सी समस्या है आत्महत्या कर ली। व्हाट इज दिस नॉनसेंस ऑल अबाउट? God has blessed you with this body and soul, and you have murdered yourself. Oh, sorry, my dear friend, this is very, very bad. कितना नकारात्मक आ जाए, आप बोलिए भेजो नकारात्मकता, मैं हूं सकारात्मकता का पिटारा। जितनी नकारात्मकता टकराएगी वो सब चूर चूर हो जाएगी। तो रिवॉर्ड्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है तो आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना पड़ेगा, आपको मैदान में डटे रहना होगा, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। नाउ योर टाइम टू मेक अ कमिटमेंट। आप अपना कमिटमेंट बना सकते हैं। टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। आपकी जितनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपॉर्चुनिटीज बनाइए, और आप देखेंगे कि जैसे, और आप देखेंगे यू विल गेट सक्सेस। और एडवर्सिटी, आप अगर आप सकारात्मक हैं तो एडवर्सिटी भी आपको मदद करेगी आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में। एडवर्सिटी भी आपको हेल्प करेगी, यानी कि नकारात्मकता भी अगर कोई आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको आपके लक्ष्य पे पहुंचाने में मदद करने लगेंगे अगर आप सकारात्मक हैं। आप कहेंगे ये क्या? जी हाँ, बिल्कुल सच। इतना आसान नहीं। लोग कहते हैं ना ये योगी हो गया, ये भाई इसमें ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज पे है, क्या है? यही सब है हमारे। मैं कहते हैं ना बहुत सारी पावर्स है, वो पावर्स आती कहाँ से है? पॉजिटिव सोच से ही तो आती है, सकारात्मकता से ही तो आती है। उन पावर्स को अपने अंदर लेने के लिए आपको ये सब करना होगा। और हाँ, आप कैसे शब्द बोल रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो अपने शब्दों को बहुत बारीकी से देखिए, देखिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं, और सही शब्दों को रिपीट करिए, नकारात्मक शब्दों को नहीं। आपके जो सोच होंगे वही शब्द निकलेंगे, वही बिलीव होगा, वैसे ही एक्शंस करेंगे आप, और वैसे ही रिजल्ट्स आपके आएंगे। तो शब्दों को बहुत तोलिए, देखिए क्या है, क्या बोला मैंने, इसका क्या प्रभाव है, इस शब्द मैंने जो बोला है क्या सही है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हमको ये सब देखना पड़ेगा। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और
ये इनको इस्तेमाल करना, ये पावरफुल ड्रग है हमारे दिमाग के लिए, मानवता के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वॉच योर वर्ड्स केयरफुली, अपने शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए, और उसके बाद में बोल भी दिया है तो फिर एनालाइज करिए कि ये सही बोला था कि ये गलत बोला था, शब्द ये सही यूज किया था कि नहीं किया था। तो देन ओनली यू विल गेट टू नो अबाउट द थिंग्स। नेवर नेवर डिस्कस योर गोल विथ नेगेटिव पीपल। अरे नकारात्मक आदमी से बात करेंगे तो नकारात्मक ही हो जाएंगे। आप अपना लक्ष्य उनके साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग दिस? अरे छोड़िए, आपका कितना सगा है, कितना कुछ है, उसके साथ अपना लक्ष्य लक्ष्य मत डिस्कस करिए। अगर करेंगे तो आपको नेगेटिव करेगा, और नेगेटिव नहीं करेगा तो लकड़ी जरूर करेगा, आपको गिराने में वो बहुत आगे आएगा। चाहते हैं अगर ऐसा हो तो करिए, लेकिन मेरी सलाह है मत करिए। अगर करना भी है तो ये सोच करके करिए कि भैया इससे डिस्कशन कर लिया ना, ये नकारात्मक है, इससे डिस्कशन कर लिया, ये तो हमेशा नेगेटिव बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन अब डिस्कस कर लिया तो प्रूव करना है कि भैया ये मैंने करना ही करना है, आई हैव टू डू दिस। अगर ये सोच के कर रहे हैं तो कर लीजिए। फिर उस लक्ष्य को पाना होगा, उसके लिए फिर लगना होगा, फिर आपको डेडिकेशन देना होगा। अपने शब्दों को बहुत ध्यान बारीकी से आप चूज करना पड़ेगा, और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, दूर रहिए प्लीज। 4 तरीके हैं, 4 की एरियाज ऑफ योर लाइफ वेयर यू यूज द वर्ड्स। देखिए, आप अपने रिश्तों में शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंसेस में कर सकते हैं, करियर में यूज कर सकते हैं, हेल्थ में यूज कर सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई कहता है कैसे है, एक कहता है यार ठीक ही है यार, बहुत हालत खराब है। ये हेल्थ वाली बात होगी। अब कितनी तकलीफ है, कुछ भी है, आप कोई कहता है कैसे हैं यार, तो आप कहते हैं अरे यार मजा है, जबरदस्त है, क्या लाइफ है साला, भगवान ने दी है और मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, और बता तू कैसा है। एक ये पॉजिटिव विचार के साथ आपने करिए। तो कोई कैरियर की चर्चा करे, अरे यार कैसा चल रहा है तुम्हारा जॉब धंधा पानी, यार ठीक ही चल रहा है। और एक, यार बहुत जबरदस्त चल रहा है, और बहुत जबरदस्त और चलाने वाला हूं मैं इसमें, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, पता नहीं क्या क्या करने वाला हूँ। और वहां एक जगह फाइनेंसिस की बात, अरे यार पैसों की बड़ी तंगी है, अरे रोना किस लिए, रोते हो कोई दे जाएगा क्या पैसा? कोई नहीं देगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो रोना किस लिए है? अरे जबरदस्त है यार, अभी फाइनेंसिस के इतने स्ट्रीम्स हैं, अभी इतने बनाने हैं, इतना ये करना है, मजा आ रहा है, जबरदस्त जिंदगी है, क्या बात है यार। रिलेशनशिप्स में अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू भी दे सकते हैं कि यार आपके रहने से वाह क्या लाइफ है यार, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, अप्रिशिएट द पीपल यार। कब करेंगे, मरने के बाद अप्रिशिएट करेंगे क्या? नहीं, अभी करना होगा, पॉजिटिविटी लानी होगी, तभी जाकर के चीजें बहुत बढ़िया हो पाएंगी। तो नगाटा नेगेटिव रिस्पॉन्सेज जो है वो आप फेंकिए, दूर फेंकिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज लाइए, और नई हैबिट्स को आप डेवलप करिए, और हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा फील करिए, और अच्छा रहिए। हमेशा रिस्पॉन्ड करिए बिल्कुल इंथुजियाज्म में, मजा आ गया, है ना, मजा आया यार, ट्रैफिक बहुत मजा, क्या बढ़िया है यार जिंदगी यार, इट्स इससे बेटर हो ही नहीं सकती जैसी जिंदगी चल रही है यार, दिस इज द बेस्ट लाइफ आई हैव। और बता तू कैसा है, ये आप बोल सकते हैं। और कंप्लेन करना, जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे, यहां तक जितनी चर्चा हमने करी है, तो आप कंप्लेन करेंगे ही नहीं। ये आपकी एनर्जी का पॉजिटिव सोर्स है, बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज हमेशा। कोई भी आदमी आपसे बात करे तो उसको पहले से पता हो कि इस व्यक्ति से बात करने में तो पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी, नकारात्मक तो ये है ही नहीं, राइट। तो ये बिल्कुल सही सेइंग है कि हेवन हेल्प दोज हु एक्ट, जो काम करते हैं ईश्वर भी उसी की मदद करता है। तो काम तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ सोचने से ही नहीं चलेगा। और हाँ, जब आप सोचते हैं तो काम भी आप करने लगते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति हो चुके होते हैं, राइट। एसोसिएट करिए, अच्छे लोगों में रहिए, पॉजिटिव लोगों में रहिए, और कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। आप अपने जो डर हैं उनको, उनका सामना करें, डरे नहीं, उनका सामना करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सकारात्मक सोच आपसे ये सब कुछ करवा देती है फ्रेंड्स,
कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में अगर हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, आज का जो सेशन का सार है आप तक वो पूरा पहुंच चुका है माय डियर फ्रेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटायर सेशन। और कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने थॉट्स, अपने विचारों को सही करिए, पॉजिटिव करिए, और विश यू गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।